अप्लाई करना है। अगर आप अपने फॉर्म से अप्लाई कर रहे हैं और इस वेबसाइट को ओपन की है तो ये वेबसाइट आपकी पोर्ट्रेट मोड में ओपन नहीं होगी, लैंडस्केप मोड में आपको ओपन करना होगा। लैंडस्केप मोड वो होता है जैसे कि आप मोबाइल में कोई वीडियो देखते हैं या फिर गेम खेलते हैं, तो आपको इसको लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट कर लेना है। एंड देन फिर आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रोशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको डालना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर डाल देना और 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना। फिर आप उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, अपना मिडिल नेम डालेंगे एंड देन मिडिल नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अगर नहीं है मिडिल नेम तो आप लास्ट नेम डालिएगा और फिर लास्ट नेम को भी दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देना। एंड देन आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, कोई 0 या फिर +91 लगाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर आप एक और अन्य नंबर आप अपना यूज कर सकते हैं अगर करना चाहे, अगर नहीं करना चाहे तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप ईमेल आईडी में आपकी ईमेल में @ से पहले जो कुछ भी आता है वो आप यहाँ पर टाइप कर देना और फिर आपको डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल gmail.com पर है तो मैं यहाँ पर gmail.com सिलेक्ट करूंगा। आप भी आपकी डोमेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डोमेन सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर कंप्लीट ईमेल आईडी आपको फिल करनी है, कोई डोमेन नेम सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। एंड देन सिक्योरिटी कोड डालेंगे, इन जानकारी को वेरीफाई करेंगे क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगी और काफी हेल्पफुल रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। बेसिकली गाइज ओलिव बोर्ड आपके लिए लेकर के आया है फ्री ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं है और आप फ्री में इसको दे करके अपने जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको बेहतर भी कर सकते हैं और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। ये आपका एवरी फ्राइडे और संडे होता है। इसमें आपको एग्जैक्ट एग्जाम इंटरफेस देखने को मिलेगा, एआई पावर्ड एनालिसिस आप देखेंगे, ऑल इंडिया रैंकिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि तुरंत जैसे आपका एग्जाम हो जाएगा आप उसकी जो चीजें हैं यहाँ पर एकदम देख सकते हैं कि मेरी कितनी रैंक आई है। और आप इसमें फ्री में रजिस्टर हो सकते हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने रजिस्टर लिंक दिया है। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड क्रिएट करते हुए स्टार्ट मॉक टेस्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो गाइज आप यहाँ पर इस टेस्ट को दे पाएंगे बिल्कुल फ्री में और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको और भी बेहतर कर पाएंगे। आप सिंपल एक क्लिक के अंदर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं और सेम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आपका रियल एग्जाम में रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है जो कि आपको फ्री में मिल रही है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए। तो जाइए और इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिए और कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपके डिस्प्ले के ऊपर भी शो होगी ऊपर की तरफ और ये आपको ईमेल एंड मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। इस सेक्शन के अंदर आप आपका फोटो अपलोड करेंगे, लाइव फोटो अपलोड करेंगे और अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इंस्ट्रक्शंस आप जान लीजिए कि आपका जो फोटोग्राफ है उसका कितना पिक्सल रहना चाहिए, क्या आपको प्रेफर किया है। साइज 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पिक्सल बताया गया पिक्सल से कम ज्यादा भी होगा तो भी चल जाएगा, बट अगर साइज 20 से 50 केबी के बीच में रखा तो फिर वो अपलोड हो गया तो कोई इस वाली बात नहीं है। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो इतना ये जो डायमेंशन आपको यहाँ पर प्रेफर किया यही आपका एग्जैक्ट हो, कम ज्यादा भी चल सकता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स में आपको चीजें ध्यान में रखनी है, उनका कितना डायमेंशन आपको प्रेफर किया है, कितना साइज उनका होना चाहिए, कितने से लेकर कितने बीच में, ये सब भी आप एक बार चेक कर लेना। अब आप यहां पर आएंगे और सबसे पहले वो फोटो अपलोड करेंगे जो कि आपका डिवाइस के अंदर अवेलेबल है, अपने कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल में। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना, जहां पर भी फोटो फाइल है उसको सिलेक्ट करना, उसके बाद में ओपन करना, आपका फोटो यहां पर इस तरह से आ जाएगा। अब आप आपका कैप्चर करेंगे लाइव फोटो, तो मैं कैप्चर फोटो पर क्लिक करता हूं। आपको आपके कैमरे को ऑन कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर कैप्चर के ऊपर क्लिक करना है, फिर आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा एंड देन आप इसको आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो इसके ऊपर टिक करेंगे। फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, ओपन करना है एंड देन यहाँ पर टिक करेंगे और ये भी आपका आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद आती है आपके सामने फॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो कि है इसकी डिटेल्स, जिसमें कि बेसिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेजेस की जानकारी भरी जानी है। तो पूछा है आर यू अंडर एडवर्टाइजमेंट ऑफ, तो आपको बताना है कि आप जर्नलिस्ट या फिर स्पेशलिस्ट। तो अगर आप जर्नलिस्ट पर अप्लाई कर रहे तो जर्नलिस्ट सिलेक्ट कर लेना, इस पर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो इसमें ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी जैसे कि SC है या फिर ST
या फिर ओबीसी, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में सब कैटेगरी, आपकी जो भी सब कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। एंड देन नीचे की तरफ आप आएंगे और पूछा है कि क्या विकलांग है, अगर आप विकलांग है तो यस करना, नहीं तो आप नो कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ थोड़ा सा और आएंगे, ये जो बाकी के ऑप्शन है ये आपके सामने एक्टिव नहीं होंगे। जो सभी के सामने ऑप्शन एक्टिव होगा ये होगा आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड, ये भी विकलांगता से जुड़ा हुआ है, जहां पर बेसिकली है कि क्या आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग विकलांग हो, आपको लिखने में डिफिकल्टी और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर गाइज रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं करते हैं तो नो करेंगे। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है इंक्लूडिंग ईसीओज एसएससीओज, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में क्या आप एक कंफर्म्ड एम्प्लॉय है एलआईसी के, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर कंसेंट ऑफ आधार वेरिफिकेशन, क्या आप आधार वेरिफिकेशन के लिए कंसेंट देना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, और उसके बाद में फिर आपका आधार कार्ड का नंबर आपको देना होगा और आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो भी आप यहाँ पर भर देना। फिर स्टेट यूटी फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस फर्स्ट, यानी कि कौन सी स्टेट के अंदर आप आपका एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं प्रीलिम एग्जाम का, वो सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर उसकी जो सिटी है, किस सिटी में चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। एंड देन आप यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस देंगे और उसके बाद में उसकी सिटी को आप यहाँ पर प्रेफरेंस दे देंगे। फिर यहाँ पर आपको थर्ड प्रेफरेंस देनी है और उसके बाद में आपको यहाँ पर सिटी की प्रेफरेंस भी दे देनी है इसी प्रकार से। फिर यहाँ पर गाइज आपको पूछा है स्टेट यूटी फॉर मेन एग्जाम, अभी जो आपने प्रेफरेंस दी यदि आपने प्रीलिम एग्जाम की, अब आपको मेन एग्जाम की देनी है, पहले स्टेट और उसके बाद में कौन सी सिटी में चाहते हैं वो, एंड देन फिर यहाँ पर अगेन सेकंड स्टेट और फिर उसके बाद में सिटी, फिर यहाँ पर आपको थर्ड स्टेट की प्रेफरेंस देनी है एंड देन फिर उसकी सिटी को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब आते हैं पर्सनल डिटेल, जहाँ पर सबसे पहले आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, पहले डेट, फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो भी आप सिलेक्ट कर लेना। फिर आपसे आपका जेंडर पूछा है एंड देन पूछा कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देना। उसके बाद अगर आप जुड़वा है तो आपको यहाँ पर जुड़वा का जेंडर और नाम बताना होगा। एंड देन आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड, मैरिड, विडो, जो भी है आपका स्टेटस वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर फादर नेम फिल करिए, उसके बाद में मदर नेम यहाँ पर डाल दीजिए। एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, 2, 3, यानी कि अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको तीनों कॉलम के अंदर भरना है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट 35 है, यानी कि उससे ज्यादा आप नहीं भर पाएंगे। और कोई स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो एरर आता रहेगा। उसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। एंड देन यहाँ पर आप आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपका पिन कोड, तो आपका जो भी पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। नीचे एक लाइन है सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देना, अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे परमानेंट एड्रेस भर देना, क्योंकि ऊपर आप आपका प्रेजेंट एड्रेस भर चुके हैं। अब आप किस एड्रेस के ऊपर अपनी जीएसटी इनवॉइसिंग, यानी कि जो एप्लीकेशन फीस पे आप करते हैं उसकी जो स्लिप मिलती है वो आप किस एड्रेस के ऊपर भिजवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अब आती है बैंक डिटेल, तो आपको यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि किस नाम पर बैंक अकाउंट है वो देना है, बैंक अकाउंट नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, बैंक का नाम और जो ब्रांच है वो आपको देना होगा। उसके बाद में टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग है, करंट, जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना। फिर एफएससी कोड, ये सब इंफॉर्मेशन आपको आपकी बैंक की पासबुक या फिर चेकबुक के ऊपर मिल जाएगी, वहां से देख करके आप इसको भर देना। और उसके बाद आप यहाँ पर फीस का अमाउंट देखेंगे, फीस इसमें 700 तो वैसे है और फिर उस पर जीएसटी भी है अलग से, तो उसको मिला करके ये 826 हो जाती है। और उसके बाद गाइस जैसे आप ये सब जानकारी भर ले, आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन 1/8/2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। और सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन में 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, 10वीं आपने कब पास की थी, पहले डेट और फिर आपका जो मंथ है वो, और उसके बाद में ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर आपके नंबर सीजीपीए में है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल करेंगे। क्लास आपकी क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, फर्स्ट, सेकंड या पास। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास में आते हैं, और जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड क्लास, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में आते हैं वो पास क्लास में आते हैं। तो आपको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो मैंने बताया अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। अब आती है ग्रेजुएशन की जानकारी, आपने किस स्ट्रीम में की है, अगर इनमें सब्जेक्ट है तो सिलेक्ट कर ले, इनमें नहीं है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से फिल कर दे, अगर इनमें है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। फिर डेट ऑफ पासिंग बतानी है, पहले
ईयर डेट, फिर आपका मंथ और उसके बाद में जिस ईयर के अंदर आपने पास किए वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज आप यहाँ पर आपकी एंटर कर देंगे एंड देन आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने पीजी डिग्री किया तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप सेम भरेंगे। आपको यहाँ पर बताना कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपकी डिग्री क्या है, जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देना और उसके बाद में आप यहाँ पर इस तरह से पासिंग ईयर बताएंगे एंड देन आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन भी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने डिग्री की इन्फॉर्मेशन भरी है। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर अदर्स के ऊपर क्लिक करके उस क्वालिफिकेशन का नाम दे करके फिर पासिंग ईयर, आपकी परसेंटेज और क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। एमफिल, पीएचडी, अदर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप भर देना, नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिए। फिर पूछे हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, नेम ऑफ हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अगर आपकी हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरी ग्रेजुएशन है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस और आप देना चाहते तो आप यहां पर उसकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आप यहां पर लैंग्वेज नोन के अंदर बताएंगे कि आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है। जैसे कि मैंने हिंदी लिखा, फिर आप बताएंगे मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो मैं तीनों के ऊपर टिक कर देता हूं। उसके बाद में जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो भी आप यहां पर इस तरह से टिक करके बता देंगे। अगर बोलनी नहीं आती तो उसको टिक मत करना। इसके बाद तीसरी लैंग्वेज में अगर आपको कोई लोकल लैंग्वेज आती है जैसे कि तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, गुजराती, कोई भी वो लैंग्वेज हो सकती है, वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिख देना और उसके बाद में उसका स्टेटस बता देना है इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी अभी तक आपने भरी है वो सभी आपके सामने है। सभी जानकारी चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे। कंप्लीट रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। एक बार फिर से ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, 10वीं का जो मार्कशीट है वो अपलोड करना है। और चलिए एक एक करके आपको बताता हूं। तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप यहां पर अपलोड करेंगे। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना और जहां पर भी आपकी थंब इंप्रेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप यहां पर इस तरह से थंब इंप्रेशन की फाइल सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। साइज आपकी फाइल का 50 KB से कम होना चाहिए। अब आप ओके कर दीजिए। अब आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन में लिखना क्या है वो भी जान लेना है। जो मैंने लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आप ओपन करना अगेन। और इसको ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ जब आएंगे तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन टेक्स्ट मिल जाएगा। ये जो लाइन है ये आपको एक कोरे कागज के ऊपर लिखनी है अपने हैंड से। नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर बस आपको यहाँ पर आपका नाम लिख देना है और ये लाइन हटा देनी है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है। बाकी की जानकारी, बाकी की जो लाइन है वो एज इट इज आपको लिखनी होगी एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर उस फाइल को अपलोड करना है। साइज इसका 100 KB से कम रहना चाहिए, ज्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर इसको भी इसे ओके कर देंगे। फिर आएगा आपका 10वीं का जो या फिर उसके बराबर का सर्टिफिकेट है वो। अब इसमें ये जो फॉर्मेट है PDF रखा है। अगर आपका इमेज में है तो आप PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट ओपन करना, सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना और जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर इसको ओपन करिए, कन्वर्ट टू PDF कीजिए। फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे एंड देन फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फाइल है जो भी आपने यहाँ पर कन्वर्ट की है वो आपको अपलोड करनी है। और चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। इस तरह से आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी और फिर आप यहाँ पर इसको ओके कर देना। मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैंने एक रैंडम फाइल ऐसे ही यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। अब आता है आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजिलॉकर टू फैच माई डिटेल्स, जैसे कि नाम, DOB, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, SSC, ग्रेजुएशन डिटेल। तो यानी कि अगर आप अग्री है और अपनी डिटेल्स डिजिलॉकर से फैच कराना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप यहाँ पर यस करना। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर सेंड किया जाएगा। वहां पर जाकर के आपको लॉगिन होना है और अपनी डिटेल्स को वहां पर अलाउ करना है, यानी कि उनको कंफर्मेशन देना है। अगर आप नहीं देना चाहते, आप अग्री नहीं है, तो आप नो कर दीजिए और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा खुद से दिखा दीजिए या वहीं पर भी आप चाहे तो खुद से डिजिलॉकर का जो एक माध्यम है वो उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर नहीं अभी नहीं देना चाहते, अभी कोई इशू है तो आप मत दीजिए, कोई कंपलसरी ये चीज नहीं रखी है। और उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा। जो भी आपकी कैटेगरी के ऊपर फीस एप्लीकेबल हो रही है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी एंड देन आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, ओके करेंगे, आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप आपकी फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी और वो सक्सेसफुल रहेगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से आप लोग LIC AAO ऑनलाइन फॉर्म 2025 को भर सकेंगे। आई होप